आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से आपकी मुलाकात कराने हम जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता माना जाता है, जिसमें तेलंगाना में गंगा जमनी तहज़ीब की बुनियाद पर तेलंगाना बसा है, तेलंगाना कायम हुआ है। और उसके जो करता धरता हैं वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने इस गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखते हुए पिछले 9 साल से बहुत ही कामयाबी के साथ तमाम मज़ाहब के साथ अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो नाज़रीन, आज की इस मुलाकात में हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे कुछ जैन तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले, जैन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद भाइयों से, जिन्होंने पिछले दिनों वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की। उन्हें शुक्रिया अदा किया क्योंकि जैन कम्युनिटी को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने अपनी तरफ से कुछ तोहफ़े भी दिए हैं। उनकी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है। मैं तफसीलात में जाने से पहले उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा। अब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जैन समाज के सदर, एक नौजवान हरकियाती प्रेसिडेंट हैं। हालांकि जैन कम्युनिटी बहुत ही पुरानी और क़दीम कम्युनिटी मानी जाती हैं, जिसके तेलंगाना के सदर हैं जनाब योगेश जैन साहब, और सेक्रेटरी हैं अशोक जैन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हिमांशु जैन जी भी मौजूद हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है ज्वेलरी एसोसिएशन के। और इनके साथ बहुत सारे लोगों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब के साथ मुलाकात की। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से इन तमाम भाइयों का इस्तकबाल करता हूं और हमारे योगेश जैन जी साहब से जानना चाहूँगा कि वज़ीर आला के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही और उसमें ख़ास बात क्या हुई। सबसे पहले मैं टी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हम जैन कम्युनिटी के सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुलाने का और बात रखने का मौका दिए। फर्स्ट टाइम पूरा जैन समाज की तरफ से तेलंगाना जब से बना 9 साल के इस कार्यकाल के अंदर फर्स्ट टाइम हमारे को चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात रूबरू होने का मौका मिला। जो धारणा हमारी जैन कम्युनिटी की और जो हमारे अवाम की और जो हमारे लोग हैं उसमें इसमें बहुत चेंजेज है। इतना पीसफुली एक फ्रेंडली घर का माहौल था। हमारे को 1 से 1.5 घंटा टाइम दिए, आराम से हमारी बात रखे, बात सुने और बात रखने का पूरा मौका दिए। उसके बाद में हमारी जो ज़रूरत थी, हमारे को कैसा तेलंगाना में है, हमने भी अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी और बहुत की वो डिस्कस हुआ। जो तेलंगाना के अंदर आज अदर स्टेट को देखते हुए चंद्रशेखर राव साहब का जो व्यवहार, जो बात करने का, हमारी कम्युनिटी के प्रति जो स्नेह और प्रेम आज तक जो आपने जैसा बताया गंगा जमुना तहज़ीब का जो आज अपन पूरे हिंदुस्तान में बोल सकते हैं, वो अपना तेलंगाना में देखने के लिए मिलता है। सीएम साहब से हमारी कुछ रिक्वेस्ट थी। काफ़ी टाइम से हमारा एक समाज जो है तेलंगाना में कई कार्यों के अंदर हम कंधे से कंधा मिला के जैन समाज भी आगे बढ़ रहा था। हमारी एक इच्छा थी कि हमारा एक मंगल भवन जैन कम्युनिटी के लिए यहाँ पे हमारा बने, जैसे भी गौरव, आत्मगौरव के अंतर्गत जो सभी कम्युनिटी का मिला है। इमीडिएट अपने तलसानी श्रीनिवास यादव साहब के थ्रू हम माध्यम से, सही अन्ना के माध्यम से हमने रिक्वेस्ट करी, सीएम हाउस के अंदर सेक्रेटरी में मिले। हम जानते कि बैठने के पहले हमारी जो भी इच्छा थी, बोले आपके कितने भवन हैं, क्या है। जैसे हमने कहा साहब हमारे छोटे छोटे कुछ भवन हैं। पूरी कम्युनिटी, पूरी आम महावीर जयंती जैसा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसके लिए भी हमारे को बाहर जाना पड़ता है, नमाज पिदान वगैरह किराया लेना पड़ता है। आप बात रखने के पहले हमारे को डायरेक्ट उन्होंने ये कहा कि आपको 2 एकड़ ज़मीन उप्पल बागेत के अंदर, हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि हमारे सिटी सेंटर में दे, जिससे जगह तो उप्पल बागेत के अंदर 2 एकड़ लैंड हमारे को अलॉटमेंट दी। और सबसे बड़ा सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, तलसानी श्रीनिवास यादव मिनिस्टर साहब को धन्यवाद, साई अन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही बात रखते आज हमारे को ज़मीन उप्पल बागेत के अंदर देने का संपूर्ण आश्वासन है। जी अशोक जैन जी, आप तो सीनियर सदस्य दिख रहे हैं, आप जैन कम्युनिटी के, आप सेक्रेटरी भी हैं। आपने कई हुकूमतें देखी होंगी, कई गवर्नमेंट्स आए आपके सामने गए होंगे, लेकिन कभी देखा था आपने ये तेलंगाना बनने से पहले इतना रिस्पेक्ट कोई गवर्नमेंट से अपनी कम्युनिटी को? नहीं, ऐसा तो कोई भी रिस्पेक्ट जो यह हमारी तेलंगाना सरकार
जो है टीआरएस गवर्नमेंट से जो रिस्पेक्ट हमें मिला है हमारे कम्युनिटी को, वास्तव में मैं भी लगभग 64 ईयर्स मुझे हो गए, लेकिन समझ 54 ईयर्स से जब देख रहा हूँ काफ़ी जो शहर का माहौल बदला है। उसमें पहले हम रात में सोते थे, सुबह नींद में से जब उठते थे एकदम ऐसा रहता था कर्फ्यू का माहौल होगा, ऐसा चलता था पहले। लेकिन इस 10 साल में जो तेलंगाना सरकार टीआरएस गवर्नमेंट जो आई है उसमें हमें कभी ऐसा कि प्रशासन की तरफ से कोई किसी तरह की गलत कार्य या कोई भी पुलिस प्रशासन से कोई भी तरह का किसी भी व्यक्ति को या व्यापारी को सताने का काम ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आज हम बहुत खुश हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है केसीआर साहब, इनका एक ही उद्देश्य है कि हर कम्युनिटी का जो यहाँ पर परिवार वाले रहते हैं वो खुशी से रहना, और उनके द्वारा हर परिवार वालों को, हर कम्युनिटी के परिवार वालों को अच्छे से अच्छा यहाँ पर जो मतलब बिज़नेस के व्यापार के रूप में रहो या कोई नौकरी के रूप में कोई कार्य कर रहा है तो ऐसे कोई भी तबके को मतलब तकलीफ़ नहीं होना, ऐसा उनका विशेष ध्यान है। हमारा तो मिलना अभी बीच में 2 दिन पूर्व ही केसीआर साहब से मिलना हुआ, लेकिन हमने आज तक 10 साल से सीएम पद पे है लेकिन कभी ऐसा हमारा मौका नहीं मिला समाज को मिलने का। आज मैं मंत्री के रूप में समाज की सेवा में तत्पर हूँ, तो केसीआर साहब से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पे उनसे मिलने के बाद ऐसा ही लगा कि एक वास्तव में बड़ा भाई छोटे भाई से जैसा मिलता है या पिता पुत्र से जैसा मिलता है, मिलन होता है, वैसे ही हमारे समाज के सब कम्युनिटी के जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे सभी से उन्होंने मिला, सबका आदर सत्कार पूरा किया और सभी की बात पूरे ध्यान से सुनी उन्होंने। समाज की क्या संकट है समाज के ऊपर या क्या आवश्यकता है समाज की, वो बात को उन्होंने पूरी तरह ध्यान से सुना और जैसा ही हमारी जो आवश्यकता थी साहब के सामने रखे तो विदिन कुछ मेरे ख्याल से 50 सेकेंड्स के अंदर ही हर चीज़ का हमारे को जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमें उत्तर मिल गया। तो ऐसे हमारे केसीआर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है, वास्तव में हमने आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा है, हमारी ज़िंदगी में तो नहीं देखा है। और हमारी एक प्रबल इच्छा हो गई कि इस जो गवर्नमेंट समाज के लिए, पब्लिक के लिए इतना अच्छा कार्य करती है, तो ऐसी गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से आगे भी सपोर्ट के रूप में, सहयोग के रूप में हम गवर्नमेंट को सहयोग प्रदान करें, ऐसी हमारी प्रबल भावना बनी। और मैं गवर्नमेंट जो सरकार है, तेलंगाना सरकार की टीआरएस गवर्नमेंट है, उनको भी पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी जब भी चुनाव का माहौल बनेगा उसमें हमारा जैन कम्युनिटी अवश्य उनको बहुत पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगा। और पुनः एक बार मैं हमारे मुख्यमंत्री जी केसीआर साहब और हमारे पशुपालन मंत्री श्री तलसानी श्रीनिवास साहब, उनके पुत्र साई किरण जी और हर्ष कुमार जी जो मिनिस्टर है, उनका भी बहुत प्रबल दिल से, इच्छा से उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और संपूर्ण जैन समाज की ओर से सभी तेलंगाना सरकार प्रशासन के जितने भी मंत्री है, उप मंत्री है, सबको हम समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और बात वज़ीर आला यानी कि मुख्यमंत्री ने आप लोगों के लिए जो सुनाई है वो है माइनॉरिटी कमीशन में एक मेंबर को ऐड किया है। माइनॉरिटी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसमें जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज भी होते हैं और जैन्स को भी इस बार इंक्लूड किया गया है। तो कैसा लगा आपको कैबिनेट में उसके बारे में डिसीजन लिया गया? बराबर। तो सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे सीएम साहब का और कैबिनेट का, जिन्होंने जैन को एज ए माइनॉरिटी कमीशन में लेने के लिए माइनॉरिटी जो एक्ट है उसको अमेंड करे जी, कैबिनेट में उसको अप्रूवल देके, क्योंकि अभी तक जैसा कि मालूम है कि माइनॉरिटी कमीशन में जो चेयरमैन बनने के बाद में 8 बोर्ड मेंबर होते हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद से कभी भी जैन कम्युनिटी का मेंबर उसमें नहीं गया था। तो ये फर्स्ट टाइम है कि जब हम सीएम साहब के पास हमारी फरियाद दे के गए, उन्होंने हमारी बात को माना और हमारी बात को एक ही बार फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही अप्रूव कर दिए। अप्रूव करके अभी कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद, क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट है तो हमारे को असेंबली में रखना होगा, हाउस उसको पास करेगा, तो बहुत जल्दी हमारे को माइनॉरिटी कमीशन का
दर्जा मिल जाएगा और हमारे को बोर्ड मेंबर जैन कम्युनिटी को एक मेंबर मिलेगा, जो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जैन कम्युनिटी को कि एक बार एक ऐड होने से, एक में कम्युनिटी का नाम आने से अभी हमेशा आपको ये मेंबर लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो भी हर 3-3 साल में चेंज होते रहेंगे। तो बाकी जैसा आपको मालूम है कि जो जैन कम्युनिटी है वो शांति प्रिय कम्युनिटी है और सर्विस ओरिएंटेड कम्युनिटी है, सेवा भावी जो काम करते रहते हैं। तो हैदराबाद में जो हम नॉर्थ इंडिया से आए हैं, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से आए और तेलंगाना में आके बसे, तो जो डिफरेंस है हमारे स्टेट से और तेलंगाना स्टेट का वो हमारे को दिखता है। जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छा है, कोई हमारे को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस करने में किसी को दिक्कत नहीं होती है, पीसफुल हम रहते हैं आराम से। आपका तो ज्वेलरी का बिजनेस है जी, आप एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तमाम ज्वेलरी शॉप्स आपके हाथ में हैं, तो कैसा लगता है आप लोगों को? वी आर इन सेफ हैंड्स? यस सर, बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह के सरकार की तरफ से हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैन कम्युनिटी जैसा हमारे को सीएम साहब कोविड के टाइम पर बोले थे कि जो नॉर्थ इंडियन लोग जो बाहर से आए हैं वो हमारे तरक्की के जो साथी हैं, तो वो एक जो कमिटमेंट जो स्टेटमेंट सीएम साहब का देते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जब तेलंगाना गवर्नमेंट आने के टाइम पर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ बोले थे, बट यहाँ पर आने के बाद जो लगता है कि हम सब इनके साथी हैं और वो सब हमारे साथ हैं, तो सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं और किसी की तरफ की कोई तकलीफ़ हमारे को नहीं है। हाँ योगेश भाई, आप बताइए महावीर हॉस्पिटल के बारे में। महावीर हॉस्पिटल का तो ज़बरदस्त आप लोगों को डिसीजन मिला है, क्योंकि महावीर हॉस्पिटल की बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लैंड गवर्नमेंट की है और अब तक आप लोग लीज़ के पैसे बनते बनते थक गए, तो अब साहब आपको फ्री में दे दिए। जैसे अनवर भाई, आपको तो मालूम है कि महावीर हॉस्पिटल की चर्चा काफ़ी पहले भी काफ़ी आपके इसमें और काफ़ी हिस्ट्री में रही, और हमारे लोगों ने यहाँ से लेकर सेंट्रल तक काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किया। उसी में से उस समय भी तेलंगाना गवर्नमेंट के जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने सपोर्ट करने से एक बार लीज वापस एक्सटेंड हुई। 1977 में हमारे को लीज हुई थी 33 ईयर्स की। अच्छा, उसके बाद में कुछ हलचल चली, वापस इसको एक बार रोका गया। सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक बोलते ना एक अलग खुशी कि वहाँ जब हम गए थे, हम एक के साथ एक बोनस जो बोलते हैं कि भाई इसके लिए कि हम जो है माइनॉरिटी कमिश्नर की जो पोस्ट थी उसको धन्यवाद ज्ञापन के लिए गए थे, और एक हमारा अपने तलसानी श्रीनिवास यादव साहब मिनिस्टर साहब के थ्रू हमारा एक आवेदन था, एक रिक्वेस्ट थी कि जिनसे हमारा क्या एक फैमिली रिलेशन है, और वो क्या है ऐसे एक मिनिस्टर हैं जो पूरे तेलंगाना में हर तबके पे अपना उनका राज है, मतलब उनसे मिलने के लिए ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भाई ऐसा घर का रिलेशन है। तो हमारी कम्युनिटी की और पूरी तेलंगाना गवर्नमेंट की जो अप्रोच है आदमी की वो उन तक है। तो हमने उनको एक निवेदन किया कि हमारा एक माइनॉरिटी कमिश्नर का एक ज़मीन का, तो जैसे हमारे भाई आमासुक बापना ने बताया कि विदिन 5 सेकंड के अंदर और उसके लिए कैबिनेट में पास कर गया। ऐसे ही हम ज़मीन के लिए एक आवेदन देने के लिए गए थे, उसके साहब सीएम साहब को धन्यवाद दे देंगे। माइनॉरिटी कमिश्नर के लिए हमारा एक जो है हमारा कम्युनिटी का एक नाम वहाँ एक बंदा 9 नंबर आ गया, ये आवेदन दिए। उसके पहले जैसे ही हमारे मोतीलाल जी बलगट जो महावीर हॉस्पिटल के पूर्व चेयरमैन हैं और बाबू साहब हमारी कम्युनिटी काफ़ी जनों ने, और हमारा जैन सभा संघ से भी काफ़ी प्रयास पहले चल रहा था। तो ऐसे ही जैसा टर्म आया बात करने का, आप बात रखते हैं सीएम साहब ने बोला किडनी का जो ऑपरेशन है आपके महावीर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होता है, इमीडिएटली विदिन 30 सेकेंड या विदिन 1 मिनट के अंदर उसको हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि इसका साहब किराया जो है जो इसका कम करें बोल के ऐसा रिक्वेस्ट करें। तो वो देखने लग गए सभी जो हम मेंबर्स देते हैं हमारे समाज के हैं, हंसते हुए बोले किराया क्या है, इसको तो फ्री हैंड ही कर देते हैं। मैं सबसे पहले सीएम साहब को पूरी कम्युनिटी की ओर से मैं जैन सभा संघ के अध्यक्ष के नाते पूरी पदाधिकारी के नाते उनको बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप देता हूँ। और महावीर हॉस्पिटल अनवर भाई आपको बताना चाहूँगा, वो एक ऐसा हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव 1977 से आज तक जो भी जाने दो कोई भी आदमी गरीब या अमीर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत केयर हर कम्युनिटी वाले जाते हैं, हर कम्युनिटी का वहाँ विशेष तौर से मुसलमान बहुत जाते हैं, हर कम्युनिटी का वहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। और वहाँ पे हमारा धैर्य हमारा कम्युनिटी का एक ही रहता है, वहाँ पे वो भी चैरिटेबल पे चलता है और पूरा समाज उसमें आगे रहता है कि यही रहता है कि वहाँ पे हर आदमी का अच्छा इलाज हो। कोरोना काल के अंदर सीएम साहब ने खुद ने कहा कि हमारे काफ़ी रिलेटिव ने वहाँ पे कोरोना के अंदर वहाँ ट्रीटमेंट लिया। हमारे महावीर हॉस्पिटल की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी वहाँ किसी भी प्रकार का मतलब कम्युनिटी का वैसा नहीं है, फर्स्ट टू फर्स्ट कम। हमारा उद्देश्य एक ही है कि ट्रीटमेंट
अच्छे से अच्छा हो और अपने तेलंगाना जनता का और आवाम का जो इलाज है वो बहुत बढ़िया, और बिल्कुल वो पूरा हमारे जैन कम्युनिटी के जितने भी भाई हैं उनके सहयोग से और उनके डोनेशन से काफ़ी इलाज, और कई जैसे भी नहीं जो पैसे नहीं दे पाते हैं उनका भी इलाज बहुत बढ़िया होता है, और बहुत ही सेंटर रिसर्च सेंटर साफ़ सुथरा और कार्य होता है। डायलिसिस सेंटर उसके अंदर हमने खोला है। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे डायलिसिस सेंटर जैन कम्युनिटी के द्वारा हैदराबाद में किए जा रहे हैं। वहाँ भी वही सिस्टम है कि 5 स्टार फैसिलिटी से डायलिसिस, हमारा किंग कोठी के ऊपर भी सेंटर है, महावीर हॉस्पिटल में भी डायलिसिस सेंटर है, और वहाँ भी सेम सिस्टम है कि आप कभी आपको अनवर भाई मौका मिले विजिट करो, 5 स्टार लेवल से सीरियल नंबर से जो आएगा फर्स्ट कम टू फर्स्ट, ऐसा नहीं जैन पहले आ गया या मुस्लिम या जो नहीं, सीरियल नंबर से जो आ रहा है, और 5 स्टार लेवल से नॉमिनल चार्जेस जो बाहर 2000-3000 ऐसा लेते हैं, हम नॉमिनल चार्जेस लेते हैं वहाँ पे, और वहाँ से जब वो निकलता है तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे पूरे कम्युनिटी को ऐसी दुआएं देता है कि वास्तव में काम कर रहे हैं। आज उसका तोहफा जो हम तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर आज जो अपने सीएम साहब का जो विशेष प्यार मोहब्बत हमारे लिए, तो आपको पूरी जानकारी रखते हुए, मतलब एक सीएम छोटे से महावीर हॉस्पिटल की जैन कम्युनिटी के कार्यों की जानकारी रखते हुए उन्होंने विशेष तौर से बोला कि आपके महावीर हॉस्पिटल की जानकारी तो मेरे पास है, मैं रख देता हूँ, और आपने खुद ने जानकारी रखी, और उसका आज जो हमारी कम्युनिटी ने तेलंगाना सरकार के अंदर और यहाँ की जनता की सेवा, हमारा समाज सबको मालूम है एक सेवाभावी, और उसके अलावा हमारा एक ही काम रहता है जनता के जो भी है दान पुण्य और सेवा भावी, एक त्याग भावना से काम करते हैं, उसका फल आज हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने हमारे को दिया है। और आपको अनुरोध में बताऊँ, हर एरिया में पूरे इंडिया में जो खुशी की लहर और जो आज अपने सीएम साहब का जो लेवल बढ़ा है वो एक अलग ही तबके का अलग ही उस मुकाम पर पहुंच गया है। और आज हमारे को विशेष जो हमारा महावीर हॉस्पिटल है आज हम उसको देखते हैं, और सीएम साहब का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे कि यही स्नेह प्रेम हमेशा हमारी कम्युनिटी पे बना रहे। जी, विनोद संचेती जैन साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री जैन सेवा संघ रामकोट के, आप बताइए आपके संघ के बारे में। जैन सेवा संघ की क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो कब कायम हुआ था और क्या क्या आप लोग करते हैं? जय महावीर। श्री जैन सेवा संघ जैन समाज की एक बड़ी संस्था है। इस संस्था के अंतर्गत पूरे त्रयनगर में, त्रयनगर का मतलब हैदराबाद, सिकंदराबाद, बोलारम, ये पूरे इसी के अंडर में कार्य होते हैं। जितने भी गुरु भगवंत साधु भगवंत आते हैं उनके पूरी सार संभाल चतुर्मास में हर एक क्षेत्र में अपनी योगदान देते हैं। और भगवान महावीर जन्म कल्याणक होता है, और दूसरा प्रोग्राम होता है समापना, जो चतुर्मास के बाद जो होता है समापना, आपस में मिलके एक दूसरे की जो भी नाराज़गी है उसको दूर करने में जैन धर्म में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। समापना सम्मेलन होता है जो बड़े पैमाने पे एक एग्जीबिशन ग्राउंड है, निज़ाम ग्राउंड है, जहाँ हमारे पूरे जैन समाज के लगभग 10 से 15 हज़ार लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ गुरु भगवंतों का आना, प्रवचन होना, मार्गदर्शन देना, भगवान महावीर के सिद्धांतों को जियो और जीने दो को, इस नारे को हम पूरे विश्व में एक संदेश के रूप में देते हैं। श्री जैन सेवा संघ हमारे वहाँ हर 4 साल में मतलब एक कमेटी अलग अलग चेंज होती है। अब जो है हमारे नए जो अध्यक्ष जी योगेश जी सिंह जी मतलब कार्य में ज़्यादा अपने रखते हैं। उनके नेतृत्व में ये जो ऐतिहासिक हुआ है पूरे तेलंगाना के आज तक के इतिहास में, जो हमारे सीएम साहब ने जो हमें आशीर्वाद और जो मार्गदर्शन देते हुए हमें जो ज़मीन प्रदान की है इसी जैन सेवा संघ के अंतर्गत, उसमें कई कार्य होंगे। और शिक्षा में हम प्रोत्साहन करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, जॉब मेला करते हैं, जिससे कि ऐसा कोई भी आए उसको। और वहाँ पर हमारा जो जैन भवन है वो मतलब मात्र कम एक नॉमिनल में इनके भी शादी अगर हो, जिसको भी हो, और किसी के मौता हो जाता है उसको फ्री में उपलब्धि कराते हैं। जो साधार्मिक है उनको फ्री उपलब्धि कराते हैं। और कई क्षेत्रों में कार्य करते हुए आ रहे हैं कई सालों से। उद्देश्य यही है और जैन समाज का मात्र सेवा 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 के उद्देश्य ही जैन समाज की आज ये पूरे विश्व में पहचान है। उसी तरह हम यहाँ भी अपने हर जगह में इसी जैन सेवा संघ के तत्वाधान में कार्य होते हैं।
अब आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, जो अब हमारे मतलब भाग्य खुले हैं। जी, केसीआर साहब के आशीर्वाद से मैं तहे दिल से उनका आभार धन्यवाद करता हूँ। हाँ योगेश भाई, ये बताइए, अब ये आपकी ज़मीन का भूमि पूजा वगैरह कब हो रहा है? जैसे अनवर भाई आपको बताऊं, अभी तक तो हमारे को जो सूचना है, हमने रिक्वेस्ट सीएम साहब से की है कि आपके कमलोतरा हाथों के द्वारा आप भूमि पूजन हो। 3 जून का मुहूर्त हमारी कम्युनिटी के हिसाब से जो हमने निकाला है, वो 3 जून का मुहूर्त आ रहा है 11:31 का हमारे पास। अच्छा, जैसे ही हमारे को हमने आगे आवेदन दिया है सीएम साहब के साथ से, और पूरा कम्युनिटी एक ये चाह रही है कि एक अच्छे मुहूर्त के अंदर अच्छा कार्य जब होता है, और सीएम साहब का और पूरा तेलंगाना गवर्नमेंट का विशेष आशीर्वाद है, तो हमारे को पूर्ण विश्वास है कि 3 जून को सीएम साहब के हाथों हमारा भूमि पूजन का प्रोग्राम ऊपर बागेत में 2 एकड़ जमीन हमारे को प्रदान करने का, और उसके अंदर एक मंगल भवन अच्छा हमारी कम्युनिटी के लिए बनाने का जो हमारा सपना है, वो 3 जून को भूमि पूजन के साथ उसको आगे की प्रगति प्रदान की जाएगी। और मैं अनवर भाई इसके अंतर्गत एक बात मेरे अभी बैठे बैठे विचार में कहना चाहूँगा कि हमारे सीएम साहब ऐसे हैं कि मेरे को जहाँ तक यादगिरी मंदिर है जो है अपने यहाँ, एक गवर्नमेंट के पैसे के अंदर जो एक मंदिर बना है वो यादाद्री का मंदिर बना है। इंडिया में जहाँ तक मेरे को लगता है कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा। आज उसको जब देखते हैं, मेरा ग्रेनेड का बिजनेस है करीमनगर हैदराबाद में भी है, तो जब मेरा काम पड़ता है उधर वारंगल भी माइंस वगैरह जाने का, तो उसको देखता हूँ तो एक अलग ही उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि 9 साल के कार्यकाल में हमारे सीएम साहब ने क्या नहीं किया। उसको देखते हो तो ऐसा लगता है कि अलग जन्नत दुनिया है। जो सियासी के अंदर, जो राजनीति के अंदर कई जने जो डिबेट में बोलते हैं या कई चीजें बोलते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा एक बार हमारा तेलंगाना आके देखिए। आज ग्रीनरी के अंदर ले लीजिए, आज व्यापार व्यवसाय इंडस्ट्री व्यापार के अंदर देख लीजिए, जहाँ ये हालत थी कि हफ्ते में 3-3 4-4 दिन करंट कट होता था। 4 दिन फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हमारे, आज इंडस्ट्रीज को 4-4 दिन बंद करना रहता था, आज 24 आवर्स करंट है। ये तेलंगाना है, ये पहले था, ये आज है। पानी आज पानी अनलिमिटेड फ्री है, और बस्ती दवाखाना जो अपन बोलते हैं सबसे मस्त पानी, अपन बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। आज जो अपना खाने का जो चल रहा है, जो 5 रुपये या 10 रुपये कूपन के अंदर, उसका खाना कई बार अनुदान हम भी करते हैं लगा के, अपन ऐसा लगता है कि वो एक पानी 2 बार खाएं। आज पानी 24 आवर्स कभी भी पानी की फ्री है, बिजली की 100% 24 आवर्स फ्री कर दी है, और बस्ती दवाखाना तो ऐसा हो गया आप कोई भी टेस्टिंग करना नहीं चाहो। तो ये पूरा जो हमारे जैन कुल के अंदर जो मानव सेवा, त्याग, भावना और सेवा के उद्देश्य से, ये हमने मेरे लाइफ में 42 ईयर्स की एज के अंदर सबसे समझता हूँ ऐसा एक सीएम देखा है कि उनको ऐसा लगता है ये जीवन से सेवा के लिए लिया है। और हमारे को पूर्ण विश्वास है 27 तारीख को हमारा जो अपने SVT हॉल, अपने महबूब कॉलेज सिकंदराबाद के अंदर, हमने जिनके जैसा किसी कार्य के लिए किसी न किसी को आगे अग्रणी होना पड़ता है, तो अपने पशुपालन मंत्री साहब तसानी साहब, उनके लड़के अपने साई किरण साहब के अगुवाई में हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। तो वहाँ पे हमने एक विशेष प्रोग्राम उनको धन्यवाद देने के लिए रखा है, और उसी दिन वहाँ के अंदर जो 27 तारीख को शाम को 7 बजे होगा, और 3 जून को भूमि पूजन का प्रोग्राम रहेगा। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर हमारे जैन भाई दोनों प्रोग्राम में पधारे। 27 तारीख को शाम को भी SVTR महबूब कॉलेज के अंदर, और 3 तारीख को वैसे तो पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सूचना पहुंच जाएगी। तो मानिक जैन जी, लास्ट में बताइए आपको कैसा लग रहा है आपका कारोबार में? तेलंगाना आने के बाद से आपका कारोबार कितना महफूज आप समझते हैं? केसीआर साहब के जो गवर्नमेंट में जो काम हो रहा, हमारा चाहे ज्वेलरी एसोसिएशन में ले लो, चाहे ऑटो फाइनेंस एसोसिएशन में ले लो, जो हमारे को समझो कोई भी पुलिस से होने दो या कोई मिनिस्टर से होने दो, किधर से भी होने दो, ये फ़िलहाल ये गवर्नमेंट आने के बाद में हमारा बिजनेस जो ऑटो फाइनेंस जो चल रहा है हमारे रोहित भाई के अंडर में, अध्यक्षता में, तो ये सब चीज़ें हमारे को आराम से और सुकून से, और कोई भी हमारे को कहाँ से भी प्रेशर या कोई चीज़ का फ़ोन या कोई चीज़ का पॉलिटिकल प्रेशर ये केसीआर साहब के गवर्नमेंट में नहीं आ रहा, और सुकून से हम लोग बिज़नेस कर सक रहे। और ये सब मेहरबानी केसीआर साहब, KTR साहब, श्रीनिवास यादव साहब और साई अन्ना
की वजह से हो रही है। ये सब हमारे जैन सेवा संघ के मेन अध्यक्ष जो अशोक जो योगेश भाई सिंघवी है, इनके नेतृत्व में जो ज़मीन का काम भी हुआ और हमारे को महावीर हॉस्पिटल भी जो फ्री में मिला, और इसके लिए हम केसीआर साहब और सबके केटीआर साहब को धन्यवाद देते हैं। भरत जैन जी, आपके महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, तो क्या बोल रहे हैं बीआरएस के बारे में, केसीआर साहब के बारे में? जिस तरीके का माहौल जो महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, जब भी बीआरएस की जनसभाएं जन रैली जो हो रही है, उसके अंदर हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो जनसभा महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। जो माहौल तेलंगाना के अंदर जो बीआरएस का है, वही माहौल हमें वहाँ दिख रही है। क्योंकि आज जो बीआरएस का जो यहाँ की गवर्नमेंट जो चेंजेस जो ला रही है, वो आज हर जगह की ज़रूरत है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि हमें अपने क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। तो सब लोग चाह रहे हैं कि हमें केसीआर साहब जैसे सीएम मिले, और जो केटीआर साहब की जो मेहनत है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं तेलंगाना में, वो वाकई काबिल तारीफ है। प्रवीण जी, आप पीआरओ हैं, आप क्या कहना? मैं सबको जय जिनेंद्र बोलूँगा, और मैं जैन सेवा संघ की ओर से तेलंगाना सरकार का हृदय से धन्यवाद करूँगा। और जो मुख्यमंत्री साहब ने जो हम पे आशीर्वाद बरसाया है, तो हम पूरा जैन समाज केसीआर साहब के साथ है, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि समाज के हित में अगर कोई कार्य होता है तो हम उससे खुश रहेंगे। और इस अवसर पर मैं हमारा जो मंत्र रहता है, नमोकार मंत्र, मैं यह दोहराना चाहूँगा। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो अजायानम, नमो लोहे सव साहुनम, मैं पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमहवै मंगलम, परमहवै मंगलम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। मैं पुनः जैन समाज की ओर से केसीआर साहब का हृदय से धन्यवाद चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।